अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पिछले 10 दिन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में 7-8 साल पहले आया था। उसका उस समय जो जवाब मिला मैंने शॉर्ट में लिख लिया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि बुक जब फाइनल कर रहे हैं तो एक प्रॉपर उसका जवाब होना चाहिए कि ये सब चीजें आखिर हुई तो हुई क्यों। क्या था कि कोलंबस अमेरिका पहुंचा, वास्को डिगामा भारत पहुंचा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। तो इनके कारणों को पता लगाते लगाते थोड़ा इतिहास में गहराई से जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या क्या रीजन थे। तो लगभग मैं इतिहास में पीछे गया, लगभग 5200 साल पीछे। और 5200 साल पीछे से देखते हुए आया कि पश्चिमी जगत में आखिर हुआ तो हुआ क्या, कि मतलब ये घटना घटी। मतलब घटना आज से 500-600 साल पहले घटी है भारत में आने की और अमेरिका में जाने की, लेकिन इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो 4500 साल पुरानी है। तो इस इतिहास को ढूंढने की कोशिश की तो वो एक कुछ पेज फंसे हुए थे। तो उन पेचों को जानने के लिए ये मान के चलो कि 12-13 दिन के अंदर जितना हो सकता था 17-18 घंटे बैठ के अपना नेट पर सब कुछ खंगालने की कोशिश की कि भाई कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। क्योंकि किताबों में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, और किताबों में जहाँ भी लिखा बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो मन में जो प्रश्न थे मैं उनको प्रश्न बताना चाहता हूँ कि आखिर ये 10-12 दिन मेरे खराब क्यों हुए। किताब लिखने में सच में डिले हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे पर्पस क्या है कि कोई गलत फैक्ट समाज में ना जाए। तो अपने आप को भी कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए हाँ भी इसके रेफरेंसेस पे उनके, क्योंकि पहले जो चीज़ें सर्च करके लिखी थी या देख के लिखी थी वो इसका एक मैटर था। इतिहास में जो मैं बताना चाह रहा था कि अचानक से हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पेन के लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। और अमेरिका जाके वो अमेरिका की धरती पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ के मूल लोगों को निकाल के भगा रहे हैं और वहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ईसाईकरण में परिवर्तित हो जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि पुर्तगाल के लोग आ रहे हैं, और पुर्तगाल के लोग आ रहे हैं और वो भी यही सेम काम कर रहे हैं जो अमेरिका में हुआ। लेकिन भारत और अमेरिका में फर्क क्या रहा कि अमेरिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया हम लोगों ने, मौलिक लोगों को, भारत को खत्म नहीं कर पाया। तो सवाल ये था कि भाई आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो जितना भी इतिहास अब तक मेरे पास मतलब उपलब्ध है हमारे भारत में पढ़ने के लिए, तो वो इतिहास अपने आप में संपूर्ण नहीं है, स्पष्ट नहीं है, उसमें कई सारे प्रश्न क्रिएट होता है। वो ये तो बताए थे कि भाई इसके पीछे ये पर्पस था, उपनिवेशवाद था, खाली जमीन कब्जा करना था, लेकिन नहीं, इसके पीछे कई सारी चीजें थी। तो उन सभी सवालों को सोचते 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 कहानी धीरे करके कि 600 साल से 800, 900, 1000 साल, 2000 साल पीछे तक चली गई। फिर 2000 साल पीछे जाने के बाद जब चेक करना कोशिश करा तो फिर और नए सवाल आ गए, उन सवालों के भी उत्तर चाहिए थे। तो ऐसे करते करते कहानी 4500 साल पीछे गई, 4 से सीधे 5000 साल पीछे चली गई। जब 5000 साल पीछे से पूरा सिनेरियो जब देखना शुरू करा ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, आज जो दुनिया जैसी दिखाई देती है इसके पीछे का कारण क्या है, तो समझ में आया कि हाँ वास्तविकता में हकीकत क्या थी क्या नहीं। तो उस हकीकत के ऊपर थोड़ी सी बात सुनना चाहता हूँ कि सनातन धर्म भारत में अपने मौलिक रूप में जैसे 5000 साल पहले था, लगभग वैसा ही आज भी भारत में अस्तित्व में है। इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर बदलाव मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो मतलब 5000 साल पहले नहीं था वो आज हो गया। तो मतलब जैसा है लगभग काफी हद तक सेम वैसे वैसे चल रहा है। वेद 5000 साल पहले ही माने जा रहे थे, आज वेद माने जा रहा है। वो बात लगे कि वेदों को संस्कृत भाषा ना होने के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे। पहले भी मंदिर में पूजा होती है, आज ही पूजा हो रही है। बहुत कुछ बदला, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में काफी कुछ बदलाव आया, लेकिन लगभग सिस्टम पैसे ही है। लेकिन दुनिया में जब हम भारत से बाहर देखते हैं तो दुनिया में आज से पहले कौन सा धर्म था कौन सा नहीं था, ये मेरे एक रिसर्च का बिंदु रहा। तो जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है, हम इस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं। तो जब दुनिया के इतिहास उठा के देखते हैं तो दुनिया के इतिहास में दिखता है कि हाँ वास्तविकता में कई सारे धर्म थे। तो वास्तविकता में वो कई सारे धर्म थे भी या नहीं थे, ये मेरे मन में एक प्रश्न था कि भाई सच में वो प्रश्न एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते धर्म। तो एक चीज समझ में आई, एक पश्चिमी जगत में एक शब्द दिया था पैगन। पैगन पैगन मतलब पैगन उन लोगों के लिए बोला जाता है जो प्राकृतिक शक्तियों में देवी देवताओं को देखते हैं। तो वो भूत प्रेत वाले, तंत्र मंत्र वाले, जादू टोने वाले, ठीक है, और आदिवासी टाइप के, रूढ़िवादी टाइप के लोग करते हैं। ये बात कौन कर रहा है, ये पश्चिमी जगत के इतिहास का विद्वान इस बात को बोल रहे हैं। तो सवाल ये था कि पैगन क्या है। तो उन्होंने पैगन को जिस तरह प्रस्तुत किया लगता है कि बिल्कुल ये अलग तरह के ही लोग हैं। अच्छा, फिर जब हम यूरोपियन धरती को देखते हैं
तो आज से यूरोपियन धरती के 600 साल पहले तक यूरोपियन लोगों को यह भी नहीं पता था कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका नाम का कोई द्वीप एग्जिस्ट करता है इतिहास में, या दुनिया के नक्शे में ऐसे भी 2 कोई महाद्वीप हैं। अच्छा, और थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें इसके अंदर पश्चिमी जगत के बारे में। तो पश्चिमी जगत में ऐसा क्या था क्या नहीं था। अगर 2 द्वीपों को छोड़ दें तो 5 महाद्वीप तो थे। तो उन 5 महाद्वीप की स्थिति क्या थी? तो 5000 साल पहले जब हम जाके देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जिनको ये पैंगन बोल रहे हैं, वास्तविकता में वो पैंगन नहीं, वो कुछ और है। उसके स्वरूप के बदले होने के कारण हमने उसको एक अलग चीज मान लिया। होता क्या है, जैसे जैसे देश बदलता है, भाषा बदलती है, भूषा बदलती है, विचार बदलते हैं, स्वभाव बदलता है, और लोगों के कई सालों की परंपराओं को फॉलो करने के कारण एक नई संस्कृति, नए तरह के लोग दिखाई देते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है भौगोलिक परिस्थितियों का। जैसे भारत के अंदर हम देखें तो भारत के अंदर 6 ऋतु हैं और 6 प्रकार की भौगोलिक हुए हैं यहाँ पे क्या कहते हैं स्थितियां। जैसे कश्मीर में बहुत ठंड है, तो हम कश्मीर के लोगों को देखेंगे तो वो काफी गर्म कपड़े पहन के बैठे होंगे, पूरे ढके हुए बैठे होंगे, वो बिल्कुल भी शरीर को हवा नहीं लगने देते अपना। वहीं हम चले जाएं मध्य भारत, जहाँ बहुत ज्यादा सूर्य की किरण पड़ती, तेज धूप आती है, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि लोगों को कपड़े पहनने में बड़ी दिक्कत है, वो कम से कम कपड़े पहनते हैं। समुद्र किनारे चले जाए तो समुद्र किनारे में भी कपड़ों का डिजाइन बदल गया। तो मतलब भौगोलिकता ने भारतीय लोगों के पहनावे में बदलाव किया, इसीलिए भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पहनावे, भाषा, बोली, खान पान सब कुछ नजर आता है। अगर हम इस चीज को और डीपली देखें और समझें तो समझ में आ रहा है कि भाई भौगोलिक मानव के इतिहास में भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है। भूगोल ने मानव के व्यवहार को अपने हिसाब से बदला, जहां मनुष्य अनुकूल थे हिसाब से व्यवहार बदला। क्योंकि भाषा अलग थी तो हमने क्या लगा कोई अलग चीज है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि इंग्लिश में पानी है, मतलब सॉरी हिंदी में पानी है और इंग्लिश में वाटर बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वाटर और पानी का मतलब नहीं पता और वो हिंदी वाले को सुन रहा है और इंग्लिश वाले को सुन रहा है, दोनों से सोच रहा है कि भाई ये कोई चीज मांग रहे हैं, तो वो ये सोचेगा शायद इसने कोई अलग चीज मांगी है और इसने कोई अलग चीज मांगी है। लेकिन जैसे ही उसके सामने वो चीज लाके धरी जाती है, उन्होंने कहा ओहो ये मतलब इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, H2O के बारे में बात कर रहे थे। तो कहने वाली बात यह कि भाषा बदलने से हमने कई बार क्या अनुमान लगा लेते हैं कि जिस चीज की बात हो रही है वो चीज डिफरेंट है। दुनिया में आज से 5000 साल पहले कई सारी भाषाएं बोली जाती थी। भाषाओं की अपनी बोली होती है जो स्थान के साथ बदलती है। एक एक भाषा में हजारों बोलियां हैं, मतलब भाषा में भी डिफरेंस आ गए कई तरह के। तो हुआ ये कि जब हम कहते हैं पैंगन धर्म के बारे में बात करते हैं तो वास्तविकता में पैंगन धर्म के लोग कौन थे? वो प्रकृति को पूजने वाले लोग थे। प्रकृति मतलब क्या? उन्हें पेड़ों में ईश्वरीय शक्तियां नजर आती थी, दिव्य शक्तियां नजर आती थी। पेड़ों से वो बात करते थे, वो आत्माओं में यकीन करते थे, पुनर्जन्म में यकीन करते थे। उनके हवा का देवता, पानी का देवता, जल का देवता, धरती देवता, गंगा देवता, जल देवता, नदी देवता, नदी देवी, मतलब ये सब चीजों को मान के पूछते थे वो। अगर कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो सिमिलरिटीज नजर आती है सनातन धर्म की इक्वल। गौर करने वाली बात यह है कि आज से 5000 साल पहले दुनिया में सनातन धर्म ही था, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। लेकिन उस समय उस धर्म को मानने वाले लोगों को भौगोलिकता के आधार पे, भाषा के आधार पे, उनके रीति रिवाज, परंपरा, पहनावे के आधार पे हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए। बहुत ज्यादा उनमें समानताएं हैं, बहुत ज्यादा समानताएं हैं। कहीं पे हमारी मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों को बहुत ज्यादा जोड़ दिया गया और कुछ चीजों को उन्होंने बहुत ज्यादा कम जोड़ दिया गया। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए जो पैंगन धर्म जिसको बोला गया है, जिसके कई सारे नाम है, पैंगन धर्म के भी कई सारे नाम धर दिए उन्होंने, वो वास्तविकता दुनिया के हर क्षेत्र में फैला हुआ था। तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि सनातन ही पैंगन के रूप में वहां जितना भी बच सका सनातन के सिद्धांत, वो अलग अलग समय तक रहे। तो लगभग आज से 5000 से लेकर 4000 साल पहले तक पूरे विश्व की यही स्थिति थी। 4000 साल पहले एक धर्म जो आता है यहूदी धर्म, उसने अपने आप को इस चीज से अलग करा और उन्होंने बोला कि भाई बहुईश्वरवाद नाम की कोई चीज नहीं है, एक ईश्वरवाद होता है। और इस एक ईश्वरवाद में क्या होता है कि हम किसी एक ही देवता को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, उसके अलावा फिर किसी देवता को नहीं मानते। इस चीज की स्थापना करी मूसा ने, और मूसा ने अपनी बात का आधार बनाया इब्राहिम को, कि उन्होंने कहा भाई इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति है जिसने पहले मूर्तियों का खंडन करा, मूर्ति पूजाओं का विरोध करा, पेड़ पौधे जल वायु में भगवानों के दर्शन करने से मना करा कि भाई ऐसे दर्शन मत करो, खाली एक परम शक्ति का क्या करो, आप ध्यान करो, उसी को मानो और कहो कि इसके अलावा कुछ नहीं है।
तो एक ईश्वरवाद के जन्म क्या मैं पाया था कि वो उसके संस्थापक रहे एक ईश्वरवाद के। और एक ईश्वरवाद के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो बड़े कट्टर हैं। अगर आज की तारीख दुनिया में देखा जाए उनके अंदर कट्टरता बहुत ज्यादा है। लेकिन जो कई सारे देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं उनमें कट्टरता नाम की चीज नहीं है। उनका विश्वास इस तरह का नहीं है कि मतलब दूसरे को हानि पहुंचाए। तो लगभग 4000 साल पहले जब यहूदी धर्म की स्टार्टिंग हुई तो इन्होंने मिस्र से निकल के इजराइल बसाया। इजराइल के अंदर जब एक मत को मानने वाले लोग थे, जो दूसरे टाइप के जो लोग थे, जो एक मत के ये कहते थे भाई तुम सिर्फ एक ही देवता को कैसे मान सकते हो, देवता तो और भी होते हैं, आप हमारे देवी देवता को नकारते क्यों। तो इस वजह के उनके कंफ्लिक्ट रहते थे। तो इजराइल के ऊपर लगभग 4, 5, 6 बड़े आक्रमण हुए पुरानी सभ्यताओं, प्राचीन सभ्यताओं जो आज नष्ट हो चुकी है, जिसमें एक असीरियन सभ्यता है जिसने सीरिया जिसके नाम पे बसा हुआ आज की तारीख में, इराक नाम इसकी सभ्यता का। एक बेबीलोनियन सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है जिसे ग्रीक सभ्यता बोलते हैं, फिर रोम की सभ्यता है। मतलब इन सब सभ्यताओं ने उस पर अटैक करा है। इतिहास में देखते हैं वो यहूदी लोग साढ़े चारों तरफ फैले। यहूदी धर्म में लगभग 1700-1800 साल, क्योंकि 4000 साल पहले स्टार्ट हुआ, 2000 साल पहले तक, 2000 सालों में यहूदी धर्म में बहुत ज्यादा मतलब कहा जाता है कि उस दिक्कत परेशानी आई, जिसको दूर करने के लिए एक यहूदी व्यक्ति सामने आया जो नासरत में पैदा हुआ, नासरत का व्यक्ति था, जिसको नासरत का यीशु बोला गया, यीशु मसीह। उसका पर्पस क्या था भी यहूदी धर्म में जो भी कमियां आई हैं उस कमियों को ठीक किया जाए, तो किसी तरीके से यहूदियों के धर्म में सुधार किया जाए। जो रोमन साम्राज्य उस समय, जो नासरत जो पूरा क्षेत्र है वहां का, वो रोमन साम्राज्य के अंदर आता है। रोमन साम्राज्य क्या, रोम के इटली से एक साम्राज्य बना और वो बाद में इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने यूरोप के कई सारे देशों को जीत लिया, मध्य एशिया के देशों को जीत लिया और उसने काफी बड़ा अपना साम्राज्य को बनाया। तो ये रोमन साम्राज्य में क्या था कि रोमन जो लोग थे वो कई सारे देवताओं को मानते थे, और साथ में रोमन देव लोगों के अंदर एक विचार था कि हमारा राजा जो है वो देवताओं का प्रतिनिधि है। अब यहाँ पे रोमन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है भाई, बहुत सारे देवी देवताओं को हम मानते हैं, तो जो लोग देवताओं को मानते नहीं मानते, तो उन्होंने कभी किसी को तंग नहीं करा किस आधार पे कि भाई ठीक है ये देवताओं को मानता है, इसको हम तंग नहीं करेंगे, आस्तिक आदमी है। अच्छा, क्योंकि राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, तो ये भी रोमन का विश्वास था। लेकिन जब आज से 2000 साल पहले यहूदी धर्म में सुधार करने के लिए ईसा मसीह और उसके 12 शिष्य निकले, तो उन्होंने क्या करा, ईसा मसीह की शिक्षाओं के आधार पर तेजी से लोगों को ये समझाना शुरू करा कि नहीं, आपने जीवन में जो भी सब पाप किए हैं वो सारे पाप एकदम से खत्म हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, एक ईश्वर, ईश्वर के पुत्र और ईश्वर की क्या कहते हैं उन जो बातें जो हम बताएंगे वो उसको मान लो, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे के ईसाइयों ने क्या करा, एक समूह बनाया 100 साल के अंदर। अब वो 100 साल का समूह क्या कर रहा है, ना तो वो रोमन गॉड्स को मानता है, ना ही वो रोम के राजा को देवताओं का प्रतिनिधि मानता है, और ना ही वो लोग क्या कहते हैं कि भाई दूसरे लोगों की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मतलब जो दूसरे पैगन्स धर्म के लोग हैं, पैगन्स मतलब जो मतलब अलग अलग चीजों को देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं या मानते हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं मानते, और वो चाहते हैं कि भाई इनको अपने उसमें ढाल लिया जाए। जबकि दुनिया में ऐसी संस्कृति कहीं पैदा नहीं हुई जिसने इस बात के लिए जोर जबरदस्ती की हो कि नहीं आप हमारे में ढल जाओ। रोमन साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने क्या देखा कि रोज कोई ना कोई धर्मगुरु आके शिकायत करता है कि ये जो नए जो लोग आए हैं 100 साल पहले, ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से अपने अनुयायी बना रहे हैं, अलग अलग धर्म मतों को मानने वाले, अलग अलग पैगन्स को मानने वाले, यहाँ तक कि रोमन देवताओं को मानने वाले लोगों को, यहूदी लोगों को भी क्या कर रहे हैं, ये अपने मत में अनुयायी बनाते जा रहे हैं। अब अनुयायी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अपने जिस धर्म को मानते हैं, जिस मत को मानते हैं, रोमन साम्राज्य में उसकी छूट है। लेकिन समस्या कहाँ क्रिएट हुई कि वो आपके अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहते, वो आपके अस्तित्व को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और किस तरह से नकार रहे हैं, तो भाई हम इतने सारे देवी देवताओं को नहीं मानते। वो मानते होंगे जुपिटर्स को, वो मानते होंगे ओलंपस को, वो मानते होंगे कहते हैं किसी यूना देवती को, यूना देवती को। हम किसी देवता को नहीं मानेंगे, हम किसी हरक्लिस को नहीं मानेंगे, हम ये हमारे देवी देवता नहीं, हमारे से एक ही वो है ईश्वर, मतलब गॉड। हम गॉड के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती। लेकिन तुमने तो जो उनका प्रतिनिधि शासक जो वहां पे बैठा हुआ है राजा बन के, आपने राजा के भी अस्तित्व को ये कह के नकार दिया कि हम नहीं मानते भी ये गॉड का प्रतिनिधि है। वहीं दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर का बेटा होता है, हम उसको मानेंगे। तुम ईश्वर के बेटे को मान सकते हो पर ईश्वर के प्रतिनिधि राजा के रूप में नहीं देख सकते। तो रोमन साम्राज्य के लोगों ने इस बात को ये माना कि अगर ये विचार आगे और फैलता है और बढ़ता है तो भविष्य में कहीं ना कहीं रोमन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा हानि का कारण बनेगा। रोमन लोगों के जो
धर्म है उसके लिए ये बहुत बड़े हानि का कारण बनेगा। इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या करा, इसका विरोध किया कि भाई ये काम गलत कर रहे हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, या तो ये हमारे रोमन को उसी तरह से माने जैसे सब लोग मानते हैं, क्योंकि हमारे रोमन साम्राज्य की प्रजा है। तो अगर ये नहीं मानते तो ये मतलब कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति में, अवज्ञाकारी स्थिति में। इसके बाद क्या, रोमन राजाओं ने अपने गुरुओं को कहा, इन्हें जाओ समझाओ और कहो कि नहीं, हम भविष्यवादी हैं, हम सभी देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं, और हम आपका भी मानते हैं जैसे अपना मानते हैं, लेकिन आप कम से कम हमारी चीजों को नकारो तो मत। चलो आप देवी देवताओं को नहीं मानते, आप राजा के प्रतिनिधि मानते, पर हमारे जो त्योहार है आप तो उनका ही बहिष्कार कर देते हो। आप लोगों से कह रहे हो इसको मत मानो, ये तो गलत बात। अब इसके बाद जब उन्होंने इसका कठोरता से विरोध करना शुरू करा, जो यहूदी मत के हेलेनिक प्रभाव से पैदा जो हुए जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो अलग ही चीज को मानते हैं। पहले उनका काम था यहूदियों को अपनी तरफ लेके आना, क्योंकि यहूदी धर्म में सुधार करने के लिए वो पैदा बने। लेकिन जैसे ही दूसरी पैंगन वैंगन अन्य जातियों को, लोगों को उन्होंने जोड़ना शुरू करा, तो उन्होंने कहा भाई आप यहूदियों से अलग कैसे हो। तो यहूदियों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन्होंने कुछ नई नई चीजों को जोड़ना शुरू करा। नतीजा क्या हुआ, 200-250 साल के उसमें ये एक अलग ही नए धर्म के रूप में उभरना शुरू हुआ, जिसको रोमन शासकों ने अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने जबरदस्ती करके इनको कहा कि नहीं, अब इन्हें सुधारने की जरूरत है, इन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया जो वो कर सकते थे, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनके अंदर एक उदारता थी। वो कहते भाई ईश्वर को तो ये भी तो मानते हैं, हम भी मानते ईश्वर को, ये भी मानते हैं, इतना करना ठीक नहीं है। लगभग आज से 3री शताब्दी 4थी शताब्दी जो चल रही थी, उसके मध्य में ये जो ईसाई समुदाय के जो लोग थे वो इस चीज में कामयाब हुए कि वो रोमन साम्राज्य के राजा को समझाने में कामयाब हुए कि देखो, आप अपने धर्म की बात करोगे तो हो सकता है आपका राज्य बिखर जाए, विखंडित हो जाए, लेकिन अगर आप एक ही गॉड को मानोगे और एक ही गॉड में विश्वास करोगे कि आपने जितने पाप किए हैं वो सारे पाप धुल जाएंगे, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका शायद कुछ भला हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको इतनी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके राजा ने उन ईसाई धर्मगुरुओं की बातों को एक्सेप्ट करते हुए रोमन के अंदर ईसाई धर्म को राज्य का धर्म बना दिया। नतीजा क्या निकला कि 350 के आसपास ईसाईयत रोम साम्राज्य का राष्ट्रीय धर्म बन गया। जब ईसाईयत रोम राज्य का राष्ट्रीय धर्म बन गया तो ये राष्ट्रीय धर्म बनने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब रोम के साम्राज्य में जो भी लोग होंगे वो ईसाई लोग होंगे। तो जब रोमन साम्राज्य के अंदर वहां के राजसत्ता ने ईसाई धर्म को स्वीकार करा और ये कहा भाई प्रजा के लिए भी ये धर्म होना चाहिए, और जिस तरीके से भी उसने करा उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, डिटेल में भी नहीं जाएंगे, वो बुक में लिखी है, वो पढ़ेंगे उसमें आगे। अब होता क्या है, इसके बाद जैसे ही साम्राज्य का समर्थन मिलता है, कैथोलिक चर्च बनाया जाता है रोम के अंदर, जिसको आज वेटिकन सिटी का चर्च भी बोलते हैं। उसके पोप को शक्तियां दी जाती हैं कि ठीक है, अब आप एक काम करो, जितना ज्यादा तेजी से हो सके इसका प्रचार करो। तो 4वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर पूरे यूरोप के अंदर रोमन साम्राज्य की ताकत के साथ में ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका नतीजा क्या होता है, जितना अत्याचार उन्होंने अपने ऊपर झेला रोमन साम्राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार उन्होंने ईसाईकरण की प्रक्रिया में करा। तो जितने भी पैगंबरवादी धर्म थे, या जितने भी क्या कहते हैं अलग तरीके से इसको मानने वाले धर्म थे, या अलग तरह की जो मतों को मानते थे, उन्होंने सबके सामने एक ही शर्त रखी कि भाई चुपचाप क्या करो, ईसाईकरण करो। लगभग 200 साल के पीरियड में 90% यूरोप का ईसाईकरण कर दिया गया। इसके बाद जब 5वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो रोम के अंदर जो उनका पोप था, कैथोलिक चर्च का पोप, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उसी दौरान एक घटना ये घटी, इस्लाम का उदय हुआ अरब के अंदर, और इस्लाम के उदय के बाद 6वीं शताब्दी में बहुत तेजी से इस्लाम का फैलाव हुआ। जिस समय इस्लाम का फैलाव हो रहा था उस समय रोमन साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर था। जैसे जैसे इस्लामिक क्षेत्र का विस्तार होने लगा, रोमन साम्राज्य से उसके टकराव होना शुरू हुआ, और ये टकराव की स्थिति एक समय इतना ज्यादा बढ़ गई कि लगभग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी आते आते ओटोमन साम्राज्य जो था उसने रोम साम्राज्य को जीत लिया। और जब रोम साम्राज्य जीते तो रोम साम्राज्य 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग पे मतलब इस्लामिक शासन कामयाब हो गया, और दूसरे भाग पे क्या रहा, एक ईसाई शासन की सत्ता बैठ रही। लेकिन जो रोमन कैथोलिक चर्च था, इससे उसके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसका अस्तित्व और ज्यादा मजबूत हो गया।
1400 तक आते आते, अब 1400 के टाइम आ गया, इस टाइम तक आते आते स्थिति क्या हुई कि रोमन साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। और जब पूरी तरह से रोमन साम्राज्य खत्म हुआ, पूरे यूरोप का ईसाईकरण से इस्लामीकरण होना शुरू हो गया, जो ईसाई सत्ता के लिए, वेटिकन सिटी के पोप के लिए एक खतरे की घंटी थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी तरीके से आप इनको रोको। तो हम यूरोपियन इतिहास में क्रूसेड के बारे में पढ़ते हैं। क्रूसेड क्या है? ऐसे धर्म युद्ध जो धर्म की रक्षा के लिए लगे, लेकिन कौन से धर्म? ईसाई धर्म की रक्षा के लिए। तो जिस ईसाई धर्म ने अपने पिछले 1000 साल के पीरियड में पूरे यूरोप के सभी धर्मों को खत्म करके एक छत्र ईसाई धर्म की स्थापना की, वो ईसाई धर्म इस्लाम से लड़ने के लिए क्या कर रहा है? एक छत्र होने की कोशिश कर रहा है। यूरोप कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उसमें एक शक्तिशाली जो लड़ाके राज्य के लोग थे वो थे पुर्तगाल के लोग। पुर्तगाल भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक मैंने कहानी बताई थी भी किस तरह से ग्रेट पुर्तगाल बना, फिर वर्तमान में पुर्तगाल दिखता है। तो कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के पुर्तगाल बना। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने हमेशा पुर्तगाल के लोगों का समर्थन किया स्टार्टिंग से ही कि भाई ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए, पोप तुम्हारे साथ खड़ा है। क्योंकि पोप तुम्हारे साथ खड़ा है तो पूरे ईसाई जो लोग हैं पूरे यूरोप के, वो भी आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ देंगे। नतीजा क्या हुआ? इस्लाम के खिलाफ 12 भयंकर युद्ध हुए, जिसमें पूरे के पूरे शहर इस्लामियों से खाली करा लिए गए। इनको क्रूसेड बोला जाता है यूरोप के इतिहास में। इस क्रूसेड का नतीजा क्या हुआ कि जब पुर्तगाल आजाद हुआ, और पुर्तगाल आजाद होने के बाद उसके कुछ टाइम बाद स्पेन भी आजाद हो गया। यहां तक कि पूरी घटना हमारे एक टाइम पीरियड खत्म हुआ। अब बात ये आती कि भाई ये लोग भारत क्यों आए? भले ही रोमन साम्राज्य के अंदर से बहुत बड़े हिस्से को यूरोपियन पुर्तगाल वगैरह ने अपने आजाद कर लिया अपने आप को, लेकिन भारत और यूरोप के बीच का जो मेन क्षेत्र था, इसमें कब्जा किसका था? इस्लामिक सुल्तानों का। इन सुल्तानों ने क्या करा? पूरे रास्ते पे कब्जा करके यूरोप तक जो व्यापार होता था रोमन साम्राज्य के टाइम से, उस व्यापार को पूरी तरह से बंद करा। और ये व्यापार लगभग 700-800 साल बंद रहा। और जब 14वीं शताब्दी के अंदर जब पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया, रोम का खत्म करके ध्वस्त कर दिया ओटोमन साम्राज्य तुर्कों ने, तो उनकी संग स्थिति क्या हुई कि 100-150 साल उनके पास पूरी तरह से व्यापार बंद हो गया। उनको अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, अपनी व्यापारिक जरूरतों के लिए किसी भी तरीके से उन रास्तों तक जाना था जिससे वो अपने जरूरत पूरा कर लेंगे। अब बात आती है कि भाई रोम का व्यापार किससे होता है? तो रोम का पूरा इतिहास उठा के देखें तो राजा 2000 साल पहले जो रोमन राजा हुए हैं, वो सीधे सीधे भारत के सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भारत से आने वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं और बदले में बहुत सारा सोना देते हैं। और तो पूरे यूरोप में कई हजार सालों तक क्या रहा? भारत से व्यापार होता रहा। जैसे ही मेन जो रास्ते थे, सिल्क रूट वगैरह जितने भी रास्ते थे, सारे जो बंद हुए इस्लामिक आंकड़े के बाद, इनके क्षेत्र में चले गए, इन्होंने वो सारे जमीनी स्तर पर होने वाले व्यापारों को बंद कर दिया। नतीजा, यूरोपियन जो नए नए क्षेत्र आजाद हुए, जैसे स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, और इसके साथ के जो अन्य क्षेत्र थे, डेनमार्क वगैरह, फ्रांस वगैरह, वहाँ हड़कंप मच गया। तो ये अपनी जरूरतें पूरी करे तो करे कैसे? हमें सामान चाहिए, कहाँ से आएगा सामान? तो ये बात थी कि किसी भी तरीके से भारत पहुंचा जाए। अगर हमारे पास वो रास्ते हमें मिल जाए जिसके थ्रू हम भारत से जाकर सामान लेके आ सकें, तो हम रोम की जरूरतें, यूरोप की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो 14वीं शताब्दी की बिल्कुल शुरुआती टाइम पे पुर्तगाल के जो राजा थे, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया और मोरक्को के मुस्लिम शासकों को मार के भगा दिया, ऐसे लोगों ने कहा भाई अब हम ये ठेका लेते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? हम भारत जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल किस चीज का है? रोमन कैथोलिक चर्च का। वहां के जो पोप थे उन्होंने ये आदेश दिया पुर्तगाल को कि ठीक है, हमारा आदेश है कि तुम जाओ। जब उनके नाविक जाते हैं भारत के रास्ता ढूंढने के लिए, तो रास्ते में उन्हें कई सारे द्वीप मिलते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेन के लोग भी केस कर रहे हैं, तो उन्हें भी कई सारे द्वीप मिलते हैं। तो ये आपस लड़ते हैं कि भाई इन द्वीपों में अधिकार होगा तो किसका अधिकार होगा। अब 1470 की बात है, 60-70 की बात, जो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप 6 हैं, उन्होंने अधिकार दिया पुर्तगाल को कि भाई देखो, तुमने जो द्वीप जीते हैं, मतलब जहां तक तुम्हारे लोग पहुंचे हैं, दक्षिण का वो सारा एरिया किसका? पुर्तगाल का हो गया। अब क्योंकि पुर्तगाल को तो पुर्तगाल में शासन करेगा, अगर स्पेन को मिलेगा तो पूर्व का हिस्सा मिलेगा। स्पेन को ये समझ में आ गया था कि अगर पुर्तगाल हमसे पहले भारत पहुंच गया तो एक सत्ता किसके साथ खड़ी है? पुर्तगाल के साथ खड़ी है, ईसाई सत्ता। तो कल को हमारे लिए दिक्कत आएगी, तो हमें भी रास्ते तुरंत ढूंढने चाहिए। अब यहाँ पे कहानी का एक मोड़ ये आता है कि इसी दौरान स्पेन ने अपने पूरे क्षेत्र में से इस्लामिक जो शासन था पूरी तरह से खत्म कर दिया।
और एक ग्रेटर स्पेन बनाया। और ग्रेटर स्पेन बनने के बाद उनको ये था कि भाई किसी भी तरह से इस होड़ में हमें जीतना है। पुर्तगाल पिछले 50-60 साल से कोशिश कर रहा था भारत आने के लिए। उन्होंने अपने यहाँ के नाविक, जिसको कोलंबस बोलते हैं, कोलंबस वगैरह 3 मैन नाविकों को बोला कि भाई भारत जाने के रास्ते ढूंढो ताकि हम अपने व्यापार कर सकें और व्यापार करके हम अपने स्पेन की समृद्धि को बढ़ा सकें। अब होड़ ये लगी कि चलो चल के ढूंढते हैं। अब कोलंबस ये अंदाजा लगाता कि हम पश्चिम की दिशा से चलते हुए हम कहाँ जा सकते हैं, हम भारत पहुंच सकते हैं क्योंकि धरती गोल है। तो भारत की खोज में निकला है कौन? कोलंबस। कोलंबस किसकी खोज में निकला? भारत की खोज में। स्पेन से चला कोलंबस, भारत की खोज में गया और गलती से क्या ढूंढ लिया उसने? अमेरिका। पूरा अमेरिका नहीं, अमेरिका का कौन सा, जिसको आज हम कैरेबियन द्वीप समूह बोलते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह का क्षेत्र शामिल होता है। इन छोटे छोटे द्वीपों को इसने ढूंढा जो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल बीच बीच के एरिया है, टापू से। उसे लगा कि मैं भारत पहुंच गया हूँ और वहां के लोगों को देखा उसने, अच्छा भारत के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे काले गलूटे, ऐसे लंबे लचौड़े हैं, गले में सोने की हसिया पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, तो बड़े अमीर पहचाने लोग हैं। वो आके अपने स्पेन के राजा को बता रहा कि भाई अपने भारत में देखा, भारत के ऐसे लोग हैं, बड़े धन संपन्न है, वो बड़े सीधे साधे हैं, बड़े डरपोक किस्म के हैं, वो हमारे सामने बात ही नहीं करते हैं। तो ये चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियां सारे यूरोप में फैली। उसके बाद पूरे यूरोप ने कहा भाई अब हम भी भारत जाएंगे, अब अपना व्यापार शुरू करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब स्पेन भी काम कर रहा था, पुर्तगाल भी काम कर रहा था। पुर्तगाल अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन वो क्या करता है, पूरा एक रास्ता बनाता है अफ्रीकी महाद्वीप को क्रॉस करने का, भारत जाने का। अब लगभग 90 साल हो चुके पुर्तगाल को भारत जाने, वो भी कामयाब नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अब बीच में युद्ध ये बढ़ गया कि भाई अब ये नए क्षेत्र जीते हैं, इस पर कब्जा रहेगा तो किसका कब्जा रहेगा? तो रोमन कैथोलिक चर्च के पास जाते हैं और वहां के पोप जो सिक्स हैं वो ये कहते हैं कि एक काम करो, तुम झगड़ा बंद करो, मैं एक नक्शा धरता हूँ धरती का, उस नक्शे में 5 ही महाद्वीप दिख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि मतलब 7 महाद्वीप नहीं उसमें, और उसमें एक सीधी लाइन खींचते हैं। सीधी लाइन में कहते हैं कि भाई इस लाइन के इस तरफ वाले जो भी देश होंगे भविष्य में सब पुर्तगाल के, और ये वाले जो देश होंगे वो किसके? सब स्पेन के। टोरडियस ऑफ ट्रीटी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर उन्होंने ये भी अधिकार दिया कि भाई तुम्हारा देखो, हम इस्लाम के खिलाफ लड़ते आए हैं, हमने इस्लाम के यहाँ से कदमों को उखाड़ा है, आपका ये काम है कि भविष्य में आप जहां भी जाएंगे वहां इस्लाम को उखाड़ के फेंकेंगे, इस्लामिक सत्ता को आप कहीं भी काबिज नहीं रहने देंगे। ये पोप का आदेश है। दूसरा आदेश क्या है उन्होंने? क्योंकि हम ईसाई हैं और हमारा परम उद्देश्य है कि पूरी दुनिया का ईसाईकरण करना है, तो आप दुनिया में जहां भी जाएंगे उसका ईसाईकरण करेंगे। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि आप जिस क्षेत्र में पहुंच गए वो आपका अधिकार क्षेत्र में, तो उसकी सभी वस्तुएं आपकी हैं, और क्योंकि वो वस्तु आपकी है और जैसा चाहे उसका वैसा भोग करो, आपको उसकी पूरी छूट दे दी गई। तो ये काम किसने करा? उस समय की ईसाई सत्ता ने करा। तो उस ईसाई सत्ता ने ये बोल के कि हम ईश्वर के आदेश से अपनी ईसाई सत्ता के वेटिकन सिटी पोप के चर्च के अधिकारों के तहत तुम्हें दुनिया को 2 भागों में बांट के दे देते हैं। अब 2 भागों में दुनिया को बांट के देने के बाद पूरा जो यूरोपियन देश था, पहले पुर्तगाल और स्पेन भागा, उसके बाद लड़ाई हुई कि भाई यही देश क्यों जाएंगे व्यापार करने, हमें भी आज्ञा दो। तो फिर सभी देश धीरे धीरे करके दुनिया में इधर उधर निकले। अब तो कहने के लिए बात यह है कि भारत में ये लोग क्यों आए? अगर इस्लामिक राज्य का उदय ना हुआ होता, चलो अगर उदय हो भी गया, अगर वो व्यापारिक मार्गों को बंद ना करते जो यूरोप के साथ मार्ग चल रहे थे, तो शायद कभी भारत अंग्रेजों को गुलाम नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, ये लोग आए और यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे करके इस्लामिक सत्ताओं को उखाड़ के फेंकना शुरू करा और पूरा उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। जैसे उन्होंने यूरोप में करा, इस्लामिक सत्ताएं उखाड़ के फेंकी और पूरा यूरोप को अपने कंट्रोल में लिया और फिर पूरी तरह से इस्लाम से साफ कर दिया यूरोप को, खत्म बिल्कुल। स्पेन की तो स्थिति ऐसी हुई कि मतलब स्पेन ने तो ये कहा कि हम ईंट भी उखाड़ भेज देंगे, तो ये मस्जिद क्यों ईंट मिलेगी तुम्हारे यहाँ। तो स्थिति इतनी मतलब भयंकर थी। जब ये भारत में आते हैं तो एक संघर्ष रहता है इस्लामिक सत्ता और किसके बीच में? मुस्लिम सत्ताओं के बीच में। इस संघर्ष के इतिहास से भारतीय राजा कहीं ना कहीं अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि वो किन 2 पार्टों के बीच में पिसने जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? इस्लामिक मतलब जो सत्ताओं को यहाँ से हटाया गया। ईसाई सत्ता पहले व्यापार करने के लिए आई, उनके राजाओं ने आदेश दिया था कि ठीक है तुम व्यापार करने जाओ। बाकायदा उनके पास कानूनी चार्टर था, यहाँ के मुगल शासकों को दिखाया कि भाई हम फलाने देश के राजदूत हैं, हमारे पास अधिकार है हमारे राजा का। उसने कहा व्यापार करो, आप हमें बंदी नहीं बनाएंगे, आप हमें पकड़ेंगे नहीं, आप हमें कुछ जगह दो ताकि हम आपके यहाँ बैठ के व्यापार करें। जब बताया था पुर्तगाल का जो नागरिक आया, ये क्या नाम बताते थे? वास्को डी गामा। जब वो अपनी नाव से सामान भर के लेके जाता है
कहाँ पे? पुर्तगाल में। तो कहते हैं 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट में उसने भारत का सामान बेचा। तो पूरे पुर्तगाल के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ये हंगामा मच गया कि भारत का सामान इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि वहां का 1 रुपए का सामान यहाँ पे कितने में बिका है? 60 में बिका है। तो अगली बार वो और बड़े बड़े जहाजों को लेकर आया वास्को डी गामा, सामान भर के बेचने के लिए। तो एक समय तक तो ये चलता रहा, भाई यहाँ से सामान इकट्ठा करो, वहां की जरूरतों को पूरा करो, यहाँ से सामान इकट्ठा करो, वहां की जरूरतों को पूरा करो। दूसरा काम क्या करा उन्होंने कि धीरे करके क्षेत्र का विस्तार करो। तीसरा काम क्या करा, जितना क्षेत्र इनके हिस्से में आ गया उतने क्षेत्र का ईसाईकरण कर दो। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट हमारे बीच में चलता रहा। तो ये एक बहुत डीप स्टोरी है जिसको बहुत कम शब्दों में कम टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो ये स्टोरी की कैसी लगी, मैं इस पे आप लोगों के राय जानना चाहूंगा। बस मैं अपना टॉपिक खत्म करूँ।